वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी हार की जीत, जिसे कि आपकी नई हिंदी की बुक में शामिल किया गया है मल्हार में, जो कि एनसीईआरटी की नई बुक लॉन्च हुई है। मैंने बुक का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट करा लिया था बेटे। चौथे पार्ट की भी कहानी की वीडियो मैंने अच्छी तरह से समझा के आपको शेयर की थी। आज के पार्ट में हम लोग इसका जो अभ्यास कार्य है पाठ का वो करेंगे बेटे। तो कहानी में किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग सीधे सीधे बेटे इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप सबको पता है एनसीईआरटी की नई बुक आ चुकी है, इसका नाम है मल्हार। ये NEP 20 के अकॉर्डिंग आई है, आपके यहाँ शामिल हुई है आपके सिलेबस में। बाकी सारी किताबें भी आपकी बदल चुकी हैं और ऑनलाइन अवेलेबल हैं, साथ में आप लोग इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। तो सभी के सभी किताबों का बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है और इनके हम लोग बहुत जल्दी बेटे वीडियो शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। तो चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका सारा का सारा सिलेबस आपको यहीं पर एक ही जगह पर मिलेगा बेटे। तो चलिए हम लोग इसके जो पाठ से जुड़ा हुआ जो अभ्यास कार्य है वो कर लेते हैं। मैंने आपको इनका जो सुदर्शन है इनके बारे में परिचय पिछले वीडियो में बता ही दिया था आपको। तो यहाँ पर आपके पाठ में जैसे कि MCQ आपको शेयर किए जाते हैं करने के लिए, वही सबसे पहले दिए गए हैं, जिनको नाम दिया गया है मेरी समझ से। ये आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस करने होते हैं। हालांकि मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि जब मैं इनको अटेम्प्ट करूंगी तो मेरी समझ से करूंगी। आपको करने हैं, आप लोग अपनी समझ से कर सकते हैं। हाँ, आप अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप वो भी कह सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है आपको दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए, यानी कि स्टार बनाइए। तो आपको टिक का मार्क लगाने के लिए नहीं कहा जाता है, स्टार बनाने के लिए कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? प्रभाव यानी कि असर, उन पर क्या असर हुआ बाबा भारती पर जब खड़क सिंह ने उनसे उनका जो घोड़ा था सुल्तान उसको छीन लिया था धोखे से, उसके बाद क्या हुआ था? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, या फिर बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, या फिर बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, या फिर बाबा भारती असावधान हो गए, यानी कि अब अलर्ट नहीं रहते थे। तो इनमें से क्या हुआ, क्या असर हुआ बाबा भारती पर, यह आपको बताना है। तो देखिए, कहानी में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आता है कि उन्होंने गरीबों की मदद करना छोड़ दिया, बल्कि वो तो खड़क सिंह से भी यही कहते हैं कि आप इस बात की चर्चा किसी से मत करना कि आपने मुझसे ये घोड़ा छीन लिया है, वरना लोग गरीबों की मदद करना बंद कर देंगे। यानी कि इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि लोग उनकी गरीबों की मदद करते रहें। दूसरा, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, द्वार बंद करना छोड़ा था, ये बात बिल्कुल सही थी। अब बाबा भारती असावधान हो गए थे, ये बात भी सही थी। लेकिन बाबा भारती असावधान क्यों हो गए थे और बाबा भारती ने द्वार बंद करना क्यों छोड़ दिया था? इनके दोनों का कारण ये था कि बाबा भारती के मन से अब चोरी का डर समाप्त हो गया था। इसलिए सबसे सही आंसर यही रहेगा कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था, इसीलिए बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था। और साथ में बाबा भारती असावधान भी हो गए थे कि अब मेरे यहाँ से क्या चोरी होगा, अब मैं क्यों गेट बंद करूं अपने घर का। तो इसलिए सबसे सही आंसर जो मेरे हिसाब से बनता है वो यही बनेगा कि अब बाबा भारती जो थे उनको अब चोरी का डर समाप्त हो गया था। तो आंसर सही यही आएगा आपका कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, यानी कि मनुष्य थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। ऐसे घमंड तो नहीं लग रहा है वहां पर उनके दिखाने से घोड़े को, ऐसे नहीं लग रहा है कि उनको बहुत घमंड है कि मेरे पास घोड़ा है, ऐसा। वो तो खुश होकर के दिखा रहे हैं उसको। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ये हमें सही लग रहा है, इसको तो कट कर देते हैं, ये हम रखते हैं अभी ऑप्शन। अगला है, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती को लगाव और मोह था, मनुष्य ही थे इसलिए उनको लगाव और मोह था, इसमें कोई जाहिर सी बात है, कोई शक नहीं है। और बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली किया करते थे, मनुष्य थे, पर हर मनुष्य तो घोड़े की रखवाली नहीं करता है। यहाँ कहानी के हिसाब से जो सबसे रेलिवेंट आंसर बन रहा है वो है, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। तो यह आंसर मेरे हिसाब से बेटा सबसे सही बन रहा है, क्योंकि वो
जो जहां पर ये प्रसंग आया है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, वहां पर बात वही आ रही है। वो ऐसे एफर्ट्स कर रही हैं ताकि जो खड्ग सिंह है वो भी उनके घोड़े की प्रशंसा करे। उनके मन में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं थी कि शायद ये मेरे घोड़े को चुरा के लेके जा सकता है। अब आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, तो आप यही बात बता सकते हैं अगर आप मेरी राय से सहमत हो। कि पहली बात तो कि बाबा भारती जो थे वो अब उन्हें चोरी का डर नहीं रहा था, इसीलिए वो अब गेट बंद करना, उन्हें द्वार बंद करना बंद कर दिया था और असावधान हो गए थे। इसलिए मैंने ये आंसर चुना कि सबसे सटीक आंसर ये बनता है। और दूसरे प्रश्न में बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इसी कारण वो अपने घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। यही प्रसंग आता है कहानी के अंदर। और घोड़े से अत्यधिक मोह तथा लगाव था। मनुष्य होने का मतलब बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इसलिए उनका घोड़े से लगाव मोह कोई जरूरी नहीं है। सभी मनुष्यों का घोड़े से लगाव हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। और बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इसलिए घोड़े की रखवाली करते थे। अरे मनुष्य होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो घोड़े की रखवाली करेंगे ही करेंगे, वो भी एक सटीक कारण नहीं बनता है ना। कोई मनुष्य है भी और कोई जरूरी थोड़ी है कि रखवाली करे, नहीं भी कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर बनता है, इसका सटीक उत्तर बनता है, वो यही बनता है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ये आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद शीर्षक की बात आपके लिए आ जाती है। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, है ना। तो मेरे हिसाब से जो बेटा बनता है, मेरे हिसाब से तो यही है कि बाबा भारती जो थे वो एक तरीके से हार गए थे जब खड़ग सिंह उनके घोड़े को छीन ले गया था चोरी से। लेकिन हारने के बावजूद उन्होंने उससे जो बात कही कि तुम इस बात का चर्चा किसी से मत करना, इसके बाद खड़ग सिंह को अपने अंदर अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से रिग्रेट फील हुआ, बहुत दुख फील हुआ, उसको दुख हुआ कि मैंने ऐसे व्यक्ति से घोड़ा छीन लिया, है ना। और समाज की उसको अभी भी चिंता है, वो अभी भी इस बात की चिंता नहीं कर रहा, वो कितना प्यार करते थे इसको, इसके बावजूद उन्होंने इसके लिए एक बार पलट कर नहीं देखा, कोई शिकायत नहीं की। उसके अंदर दुख हुआ, वो अपने आप घोड़े को ले जा करके उनके अस्तबल में बांध देता है। तो इस तरीके से बाबा भारती जो कि हार गए थे, एक तरीके से उनका घोड़ा उनके पास से चला गया था, फिर भी अपने व्यवहार के दम पर उनकी जीत होती है क्योंकि उनको सुल्तान वापस मिल जाता है। इसलिए कहानी का नाम हार की जीत रखा गया है। ठीक है बेटे। अगला प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मानवता की जीत कह सकते हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि सच्चाई की जीत कह सकते हैं। किसी भी तरह से आप अपनी पसंद से कोई भी नाम कहानी को दे सकते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से कौन सा वचन लिया था? बाबा भारती ने कहा था, आपको याद होगा, जब वो घोड़े को लेके जाता है तो कहते हैं ठहरो, तो खड्ग सिंह रुक जाता है, वो कहते हैं कि मुझे तुम मेरी एक बात को मान लो, मुझे एक वचन दो। तो कहता है कुछ भी कहो, मैं आपका दास हूँ, लेकिन ये घोड़ा वापस न दूंगा। तो बाबा भारती कहते हैं घोड़े को भूल जाओ, लेकिन इस बात का चर्चा किसी से मत करना। यानी कि बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से ये वचन लिया था कि तुमने मुझसे ये घोड़ा छीना है, इस बात की तुम किसी के साथ चर्चा नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद है पंक्तियों पर चर्चा। तो कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, आपको वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार से लिखिए। तो पहला है आपका, भगवत वचन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाते हैं। यानी कि जो बाबा भारती थे भगवत भजन किया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे, उसके बाद जो समय बचता था वो घोड़े को अर्पण हो जाता था। यानी कि वो अपना बचा खुचा सारा का सारा समय जो पूजा पाठ के बाद, भगवान का भजन करने के बाद जितना भी समय बचता था वो अपने घोड़े के साथ बिताया करते थे, सुल्तान के साथ वो समय बिताया करते थे। अगला प्रश्न है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने घोड़ा घमंड से दिखाया, यानी कि बाबा को ये घमंड था कि मेरे पास इतना सुंदर इतना फुर्तीला घोड़ा है, और उसकी तारीफ सुनना चाहते थे खड्ग सिंह के मुंह से। और खड्ग सिंह ने वो घोड़ा आश्चर्य से इसलिए देखा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि संत के पास, इस सन्यासी के पास इस घोड़े का क्या काम, ऐसा सुंदर घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, है ना, इसलिए उसने आश्चर्य से देखा। अगला प्रश्न, अगला आपको जो स्टेटमेंट है, वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। वो डाकू था, पहली ही बात में उन्होंने बिल्कुल राइटर ने क्लियर कर दिया कि वो डाकू था। अब वो जो डाकू था, डाकू की आदत होती है किसी भी चीज को छीन लेने की, किसी भी चीज को चुरा लेने की, किसी भी चीज को झपट लेने की। तो क्योंकि वो डाकू था, उसे जो चीज पसंद आ गई
वो उस पर अपना अधिकार समझता था क्योंकि उसके पास ताकत थी, वो किसी से भी किसी की भी पसंदीदा चीज को छू सकता था, इसलिए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसलिए खड्ग सिंह ने जब उसे घोड़ा पसंद आया सुल्तान, तो तभी कह दिया था कि ये घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा, और उसके बाद जैसे ही उसका मौका लगा उसने उस घोड़े को छल से छीन लिया। अगला स्टेटमेंट है आपका, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो ये प्रसंग बेटे वहां पर आता है जब खड्ग सिंह अपाहिज का एक तरह से ढोंग करके और घोड़े पर चढ़ जाता है और रस्सी छीन लेता है बाबा भारती से और घोड़े को लेकर भागने लगता है। उस वक्त बाबा भारती कहते हैं कि ठहरो। तब उसके पास जाकर के ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई बकरा कसाई की ओर देखता है, जैसे कसाई जो है बकरे को काटने वाला होता है, क्योंकि एक तरीके से उनकी एक तरह से प्राण ही लिए जा रहा था वो डाकू। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उस घोड़े को खड्ग सिंह ने छीन लिया था उनसे। ऐसे में उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि जैसे कोई उनके प्राण निकाल रहा हो, जैसे उनको काट रहा हो, कोई उनकी जान ले रहा हो। तो ऐसी ही आंखों से वो देख रहे थे, और क्योंकि वो डाकू खड्ग सिंह से लड़ करके या किसी भी तरीके से उस घोड़े को प्राप्त वापस नहीं कर सकते थे, उनको मालूम था कि ये डाकू है, ये किसी भी कंडीशन में मुझे मेरा घोड़ा वापस नहीं करेगा, इसलिए उन्हें बहुत ही ज्यादा असहाय होकर के कहा था कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अगला प्रश्न है, तो उसके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। बाबा भारती जब खड्ग सिंह उनका घोड़ा ले गया था, उसके बाद सुबह सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और जैसे हमेशा जाया करते थे अस्तबल में अपने घोड़े के पास, सुल्तान के पास, ऐसे ही आदतन उस तरफ को गए। एक आदत होती है बेटा, किसी काम की लग जाती है तो इंसान उसी तरीके से काम करने लग जाता है। तो जैसे ही सुबह उठे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठ करके वो अपने नहाए धोए और उसके बाद चल दिए अपने घोड़े के पास, जैसा कि वो बरसों से करते रहे थे। लेकिन रास्ते में पहुंचते ही, फाटक पर पहुंच करके ही उनको एहसास हो गया कि आज तो यहाँ पर सुल्तान नहीं होगा, क्योंकि सुल्तान को तो डाकू खड्ग सिंह ले गया। तो इस बात का उनको एहसास हुआ कि मैं तो गलत आ रहा हूँ अस्तबल की तरफ, मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो अब सुल्तान है ही नहीं, मैं किसके पास जा रहा हूँ, अब तो अस्तबल खाली पड़ा है। ये प्रश्न आई है, आप लोग कर लेंगे। आगे है सोच विचार के लिए। तो आगे है, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, याद कीजिए बेटा। डाकू खड्ग सिंह और बाबा भारती के आंसुओं का मेल हुआ था, क्योंकि बाबा भारती जो थे वो खुशी में एकदम से रो पड़े थे उसी जगह पर जहां पर खड़ा होकर के डाकू खड्ग सिंह पछतावे में रोया था कि मैंने क्यों ऐसे संत आदमी का घोड़ा चुराया, कि जो इतने के बावजूद भी यही चाहता है कि उसके जो है घोड़े के चुराए जाने की चर्चा आम लोगों में ना हो, ताकि लोग गरीब आदमियों की मदद करना ना छोड़ें। अब बेटा यहाँ आपको एक कंफ्यूजन ये भी होगा कि इस चर्चा को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति गरीब आदमियों की मदद कैसे नहीं करेगा। तो देखिए, अगर हम लोग कहीं से सुनते हैं, आजकल हम अखबार में अगर मान लीजिए हमने कहीं पढ़ा कि कोई व्यक्ति था अपना घोड़ा लेकर के जा रहा था और कोई डाकू आया वहां पर वेश बदल के बैठा और उससे धोखे से वो घोड़ा छीन करके ले गया, तो हमारे मन में क्या आएगा कि भाई ऐसे कोई भी आ सकता है हमारी गाड़ी छीनने के लिए, हमारा कोई सामान छीनने के लिए, गरीब बन करके, अपाहिज बन करके, लाचार बन के, और हमसे छीन के ले जाएगा, इसलिए हमें किसी के पास रुकना ही नहीं है। तो ये माइंडसेट किसी का ना बने, इसलिए बाबा भारती कहते हैं कि तुम किसी को भी इस बात के बारे में बताना नहीं। तो आंसुओं का मेल हुआ था खड्ग सिंह के और बाबा भारती के। तो दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था, तो दोनों के आंसुओं में ये अंतर था कि जो खड्ग सिंह था उसके आंसू पश्चाताप के थे। अब पश्चाताप कैसे लिखते हैं बेटा, वो मैं आपको बता दूं। पश्चाताप, बहुत से बच्चे गलत वर्ड लिखते हैं, तो बेटा उस चीज को ठीक कर लीजिए। पश्चाताप ऐसे लिखा जाता है बेटा, ठीक है। तो खड्ग सिंह के आंसू पश्चाताप के थे और बाबा भारती के आंसू खुशी के थे, क्योंकि उनको दो बात की खुशी थी। पहली बात की खुशी तो ये थी, उनकी पहली खुशी ये थी कि अब कोई भी व्यक्ति गरीबों की मदद करने से जी नहीं चुराएगा, घबराएगा नहीं, और दूसरा उनका घोड़ा सुल्तान उनको वापस मिल गया था। तो बाबा भारती की आंखों में खुशी के और संतुष्टि के आंसू थे, और जो खड्ग सिंह था उसके आंसू जो थे वो पश्चाताप के आंसू थे। आप सभी लोग लिख लेंगे आंसर बेटा। आगे है दिनचर्या। तो कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में काफी कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे। इस काम में आप बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से इसमें आप लिख सकते हैं कि बाबा भारती सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपना स्नान करते होंगे, फिर उसके बाद वो अपने घोड़े के पास जाते होंगे सुबह सुबह। सुबह जाकर के अपना शौच वगैरह से निवृत्त होकर के स्नान करके वो पहले जैसे कि वहां से चले अपने घोड़े के पास जाते होंगे, घोड़े को सहलाते होंगे, घोड़े को कुछ खाने पीने का देते होंगे। उसके बाद वो पूजा पाठ में बैठते होंगे। पूजा पाठ करके जब वो निवृत्त होते होंगे तो शायद वो अपने घोड़े को भोजन देते होंगे, उसके साथ अपना भोजन करते होंगे। घोड़े को भोजन दिया, खुद भोजन किया। उसके बाद दिन में या सुबह दिन में शायद उसको नहलाते होंगे, घोड़े को, उसको खरारा करते होंगे जैसा कि बताया गया है, अपने हाथ से करते थे। इसके बाद हो सकता है कि वो अपने घर की, अपनी कुटिया की सफाई सुबह सुबह कर लेते हो, पूजा करने से पहले। घोड़े को खाना देने से पहले घोड़े के अस्तबल की और अपने घर की सफाई करते हो, उसके बाद घोड़े को खाना देते हो, उसके बाद पूजा करने बैठते हो। ये भी आप ऐड कर सकते हैं ना। पूजा करने के बाद उठते होंगे, तो पूजा करने के बाद लोग आमतौर पर क्या करते हैं, पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। तो पूजा करने के बाद वो अकेले तो भोजन करेंगे नहीं। हो सकता है वो अपने घोड़े को तब भोजन देते हो, पहले केवल सहला के चल देते हो, नहला के चल देते हो कि अब हम पूजा कर लेंगे तब खाना खाएंगे। हो सकता है अपने घोड़े के साथ भी हो ऐसे ही करते हो कि तुम भी तभी खाना खाना जब हम खाना खाएंगे साथ में। तो हो सकता है पूजा करने के बाद ही वो खाना देते हो अपने घोड़े को भी, और खुद भी तभी खाते हो। खाना खाने के बाद हो सकता है कि वो दिन में थोड़ा बहुत आराम करते हो, क्योंकि इसमें दिया गया है कि टहलने के लिए तो शाम को ही जाते थे। शाम के समय वो अपने घोड़े को निकालते होंगे और उसकी पीठ पर बैठ करके एक चक्कर लगा के आते होंगे अपने गांव का, आसपास तक का। इस बीच में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा, यानी कि उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मिलता होगा जिसको जरूरत पड़ती होगी किसी मदद की, तो उसकी वो मदद करते होंगे। क्योंकि जैसे खटक सिंह को उन्होंने मदद की, ऐसे वाकई में भी लोग उनको मिलते होंगे जिनको उनकी मदद की जरूरत होती होगी। तो अपने घोड़े की पीठ पर लाद कर हो सकता है किसी को उसके डेस्टिनेशन तक, उसकी मंजिल तक पहुंचाते भी रही हो। उसके बाद लौट करके आकर के वो हो सकता है शाम के समय, हो सकता है शाम की संध्या की पूजा करते हो। उसके बाद अपना भोजन भी वो स्वयं ही बनाया करते थे, जैसा कि हमने पढ़ा कहानी में। तो अपना भोजन बनाते होंगे और साथ में सुल्तान को भी चारा वगैरह देते होंगे, सुल्तान का चारा लेकर के आते होंगे। हो सकता है सुल्तान के साथ जब घूमने जाते हैं तभी सुल्तान का चारा ले आते हो, है ना। और आकर के भोजन करके और रात को सो जाते होंगे। ऐसा ही मेरे हिसाब से दिनचर्या उनकी होती होगी। अब आप अपनी दिनचर्या भी देखिए। हम लोग सुबह उठते हैं, उठ करके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से लौट कर आते हैं, मम्मी को बताते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या हुआ। जैसे आप लोग अपनी मम्मी को बताते हैं क्या क्या हुआ, ऐसे मैं अपने घर में अपने बच्चों को बताती हूँ कि मेरे स्कूल में क्या क्या हुआ। उसके बाद हम थोड़ी देर आराम करते हैं। कई बार हम जो है क्या कि कुछ नाश्ता वगैरह ले लेते हैं, कोई फल खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, शाम को उठते हैं थोड़ा सा। कई बार बच्चों की कोई कोचिंग क्लास होती है, कई बार बच्चे घूमने चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं। आप सब वो एड ऑन कर सकते हो उस चीज को। उसके बाद रात को खाना खाते हैं। उसके बाद मम्मी पापा के पास बैठ करके अपनी बातें बताते हैं। और रात को हम लोग खाना खा करके थोड़ी देर मम्मी पापा के पास बैठ करके कोई टीवी देख लेता है, कोई फिल्म देख लेता है, कोई फोन पर कोई चीज देख लेता है। ऐसे करके फिर अपना बैग लगा करके हम लोग सो जाते हैं। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अगला है कहानी की रचना। तो इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे जो कहानी में पसंद आया वो यही पसंद आया कि सन्यासी होने के बावजूद बाबा भारती एक घोड़े को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि जैसे कोई अपनी संतान को करता है। पहली बात तो मुझे ये पसंद आई। दूसरी बात ये पसंद आई कि वो जैसे प्यार करते थे उसके सारे के सारे काम अपने हाथों से करते थे। उन्होंने इस काम के लिए कोई नौकर चाकर नहीं रखा हुआ था। तीसरी बात, वो इतने संतोषी व्यक्ति थे कि उनका घोड़ा किसी ने छीन लिया तो सब्र करके बैठे कि चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले भी जीवन यापन कर सकता हूँ। लेकिन इतने दुखी होने के बावजूद भी उन्होंने समाज की चिंता की कि कोई ऐसा ना हो कि लोग गरीबों की मदद करना बंद कर दें। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से कहा कि तुम इस बात के बारे में किसी को बताना नहीं। ये बातें मुझे पसंद आई। आप लोग और बातें भी लिख सकते हैं। अगला आपको दिया गया है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। तो इस कहानी में आए संवाद के विषय में अपने विचार लिखे। संवाद किसे कहते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं। संवाद कहा जाता है उन डायलॉग्स को जो कि जब मैंने कहानी आपको पढ़ाई थी तब भी बताया था बेटे, है ना, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि ये आपके संवाद हैं सारे के सारे, ये आपके संवाद हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में आ रहे हैं, जो कि कोई व्यक्ति बोलता है उन शब्दों को बिल्कुल एज इट इज हम लोग लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जैसे ये एक संवाद है, ये पूरा का पूरा संवाद है बेटा। दोनों के दोनों व्यक्ति आपस में जो बात कर रहे हैं उसको उनके ही शब्दों में सामने रख देना संवाद कहलाता है। इसमें आप देखिए कहीं भी ये नहीं आ रहा है कि किसने कहा, पढ़ते के साथ ही हमें पता चल रहा है कि कौन सा डायलॉग किसका है। तो संवाद का मतलब है डायलॉग। इन संवादों के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, देखिए
क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। कहानी में संवाद जो है उनको देखिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। संवादों के विषय में हमें विचार देना। देखिए संवाद कैसा है, बहुत छोटे छोटे संवाद है, बहुत छोटे छोटे डायलॉग हैं, है ना, और बहुत सरल भाषा है, आसान भाषा में है, और कहानी को विस्तार देते हैं, कहानी इनके जरिए आगे बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से संवाद की ये 3 क्वालिटीज काफी है लिखने के लिए कि छोटे संवाद हैं, असरदार संवाद हैं, प्रवाहमयी संवाद हैं और कहानी को विस्तार देते हैं, रोचक संवाद हैं और बहुत ही कहानी में जान डालने वाले संवाद हैं। ठीक है बेटा, इतना मेरे हिसाब से काफी है इस कहानी के लिए। तो आप लिखेंगे कि कहानी हार की जीत के संवादों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला लिखेंगे संवाद संक्षिप्त हैं या छोटे हैं। संक्षिप्त कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता दूं बेटे। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप संक्षिप्त ऐसे लिखते हैं, ठीक है, संवाद इसके संक्षिप्त हैं, साथ में प्रवाहमयी है। प्रवाहमयी कैसे लिखते हैं, प्रवाहमयी, प्रवाहमयी, ठीक है, संवाद प्रवाहमयी है, साथ में कहानी को विस्तार देते हैं। ये जो संवाद है कहानी को विस्तार देते हैं और साथ में जो संवाद है वो रोचक है। रोचक कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे रोचक लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वालिटी संवादों की आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इनका आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ये 4 क्वालिटीज अगर आप संवादों की लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न कह रहे हैं आपको जो बात आ रही है मुहावरों की। मुहावरे किन्हें कहते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां किन्हें कहते हैं, ये शायद आपको पता हो बेटा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मुहावरे होते हैं जैसे कि हम किसी बात को सिंबॉलिक वे में बोलते हैं, सांकेतिक भाषा में बोलते हैं। जैसे लट्टू होना, लट्टू होना मतलब खुश होना। लट्टू की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं खुश होने की, मतलब लट्टू कैसा होता है, नाचता है, गोल गोल घूमता है, यानी कि खुशी के मारे मन बहुत गोल गोल घूम रहा है, खुश हो रहा है, तो ये हो गया लट्टू होना। हृदय पर सांप लौटना, दिल पर सांप कब लौटेगा, जैसे किसी को जलन होना। इनके अपने अर्थ होते हैं बेटा मुहावरों के। और फूले न समाना मतलब खुशी, बहुत ज्यादा खुशी होना। मुंह मोड़ लेना यानी कि किसी बात से अपने आप को बिल्कुल साइड कर लेना, हट जाना वहां से, बिल्कुल उस बात पर ध्यान न देना। मुंह खिल जाना मतलब बहुत खुशी होना। न्योछावर कर देना मतलब कुर्बान कर देना। इनके अब मैं आपको वाक्य प्रयोग भी कराऊंगी। लट्टू होना मतलब माँ अपने बेटे को देखकर लट्टू हो रही थी, माँ अपने बेटे की सुंदरता देखकर लट्टू हो जाती थी, या बाबा भारती सुल्तान की खूबसूरती पर लट्टू थे, है ना। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि इसका सेंस क्या निकलता है, मतलब उसकी सुंदरता देख करके वो बार बार उसको बहुत ज्यादा एक तरह से कह लो कि एक उनको ऑब्सेशन था उसके लिए, वो बहुत ज्यादा उसको देख करके खुश होते थे। हृदय पर सांप लौटना, इसके लिए आप कह सकते हैं कि जैसे कि आया था कि खड़ग सिंह के ने जब सुल्तान को देखा और बाबा भारती के पास इतना सुंदर घोड़ा देखा तो उसके हृदय पर सांप लौट गया, मतलब जलन होना, है ना। जब सीता के गीता से अधिक नंबर आए तो गीता की छाती पर सांप लौट गया, हृदय पर सांप लौट गया, ऐसे कह सकते हैं, है ना। फूले न समाना, जब मैं प्रथम आई और मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दी तो मैं खुशी से फूले न समाई, है ना, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुंह मोड़ लेना यानी कि एक है कि जैसे ही अध्यापक ने कहा कि आप सबको बहुत परिश्रम करना चाहिए, हमने मौज मस्ती से मुंह मोड़ लिया, है ना। एक मुहावरे का अर्थ है मौज मस्ती से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए, हालांकि थोड़ी थोड़ी करते रहनी चाहिए। ऐसे एक मुहावरे का मैंने अर्थ बताया। जैसे ही परीक्षाएं आती हैं हम खेल कूद से मुंह मोड़ लेते हैं, परीक्षाएं आती है हम लोग इतना ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं कि हम लोग खेल कूद को छोड़ देते हैं। तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ये मुहावरों का अर्थ आप ऐसे आप भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। अगला है मुंह खिल जाना, अपनी छोटी बहन को देखकर मेरा मुंह खिल गया, है ना, या अपना परीक्षा परिणाम देखकर मेरा मुंह खिल गया। न्योछावर कर देना, मैंने इसमें आप लिख सकते हैं देश को आजादी दिलाने में हमारे बहुत से वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, है ना, या फिर बहुत से सैनिक हमारी सेना के जो हैं सीमा की रक्षा करने के लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। न्योछावर कर देना का मतलब बिल्कुल त्याग देना, है ना। तो ये चीज आप लिख सकते हैं बेटा। और कहानी में से इन्हें खोज करके भी असर हमें जो है इनका प्रयोग समझना है। लट्टू होना आपका आता है जब सुल्तान को देखते थे बाबा भारती तो उस पर लट्टू हुआ करते थे, उसकी चाल पर लट्टू थे।
हृदय पर सांप लौटना आया था प्रसंग में आपके, जब बाबा भारती के घोड़े को, सुल्तान को जब देखता है खड्ग सिंह तो उसके हृदय पर सांप लौट जाता है। फूले न समाना, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर फूले न समाते थे, मुंह मोड़ लेना। जब खड्ग सिंह ने उनका घोड़ा उनसे छीन लिया तो उसने बाबा भारती ने उससे मुंह मोड़ लिया और मुख खिल जाना। जब उन्होंने वापस उसको देखा अपने यहाँ अस्तबल में बंधा हुआ तो उनका मुख खिल गया था, है ना। इनको इस्तेमाल करते हुए आपने अपने मन से वाक्य बनाने हैं। तो आई होप आप लोग बना लेंगे। किसी को डाउट हो, कुछ परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगी। ठीक है बेटा। आगे है आपका, इस कहानी में 3 पात्र हैं। 3 पात्र कौन कौन है? पहले तो है बाबा भारती। पात्र कहते हैं 3 कैरेक्टर हैं इस कहानी में। किसी भी कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे राजा होता है, रानी होती है, ऐसे इस कहानी में 3 पात्र हैं। बाबा भारती, दूसरा है डाकू खड्ग सिंह और तीसरा है सुल्तान घोड़ा। हालांकि सुल्तान घोड़े के कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं जिनके आधार पर हम उसके गुणों की चर्चा करेंगे। तो बताया गया है कि इनके गुणों को बताने वाले शब्दों के दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। बाबा भारती के गुण बताने हैं। पहले तो हमें सबसे पहले देखिए दयालु लिखा हुआ है इसमें कि बाबा भारती दयालु थे, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। साथ में बाबा भारती के और कौन कौन से गुण थे? दयालु तो थे ही, इसके अलावा और कौन कौन से गुण थे बाबा भारती के हम लोग देखेंगे। इसमें पहले बाबा भारती का ही पूरा करेंगे। बाबा भारती में एक तो दयालु थे, दूसरा वो भक्त भी थे, ईश्वर के भक्त थे, भगवान की भक्ति करते रहते थे हमेशा, है ना। तीसरा वो त्यागी थे, अपना घर बार सब कुछ त्याग आए थे, इसलिए उनको हम त्यागी कह सकते हैं, है ना। चौथा वो बाबा भारती जो थे प्रेमी थे, क्योंकि वो अपने घोड़े को बहुत प्रेम किया करते थे, सुल्तान को बहुत प्रेम करते थे, अपने संतान की तरह मानते थे। और 5वां गर्व करते थे, गर्वमयी थे, अपने घोड़े पर बहुत गौरव था उनको, बहुत ही ज्यादा गर्व करते थे उसके ऊपर, है ना। और 5 हो गए। छठा हो जाएगा आपका समाज सेवी। वो समाज सेवी थे क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मेरा घोड़ा छल से छीना गया है तो उन्होंने डाकू खड्ग सिंह से यही कहा कि तुम ये बात किसी को मुझे बताना, क्योंकि वरना सभी के सभी लोग एक दूसरे की गरीबों की मदद करना बंद कर देंगे। इसके अलावा वो चिंतक थे, वो चिंता किया करते थे समाज की, इसलिए आप उन्हें चिंतक कह सकते हैं। वे समाज का चिंतक किया करते थे, चिंतन किया करते थे कि समाज में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही उनसे खड्ग सिंह ने घोड़े को छीना तो दुखी होने की बजाय, सुल्तान के लिए दुखी होने की बजाय उनके दिमाग में यही बात आई कि ऐसा ना हो कि ये घटना सबको पता चले तो लोग गरीबों पर भरोसा करना बंद कर दें, गरीबों की मदद करना बंद कर दें। अगला आप कह सकते हैं दूरदर्शी। बाबा भारती दूरदर्शी थे क्योंकि उन्होंने दूर तक की सोची। उन्होंने सोचा कि अगर सबको पता चल जाएगा कि जो ये है डाकू खड्ग सिंह है, ये मेरे घोड़े को ले गया, तो इसकी वजह से बहुत से लोग गरीबों की मदद करना बंद कर देंगे। तो उन्होंने दूर तक की ये बात सोची जो कि खड्ग सिंह ने नहीं सोची थी। हालांकि वो बाद में इस बारे में सोचता है वो भी कि बाबा खड्ग सिंह ने कितना दूर तक का सोचा, लेकिन पहले उसने ये बात नहीं सोची थी। तो बेटा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको ये आपकी बुक में पढ़ना होगा। तो मैंने आपको बताए हैं दयालु, क्या क्या मैंने बताया, दयालु तो आपका लिखा ही हुआ था, भक्त थे, त्यागी थे, साथ में प्रेमी थे, गर्वमयी थे यानी कि उनको गर्व था उनको अपने घोड़े के ऊपर, समाज सेवी थे, चिंतक थे, दूरदर्शी थे, और एक आप और लिख सकते हैं संतोषी भी थी। वो उनके मन में संतोष था, इसलिए वो लालच नहीं करते थे किसी भी चीज का, अपनी सब चीजें छोड़ करके आ गए थे, उनके मन में कोई ऐसे वो नहीं था। साथ में क्षमाशील भी थे, उन्होंने अपने घोड़े को चुराने वाले को मदद जो क्षमा भी कर दिया था, क्षमाशील भी थे वो। इनके अलावा भी गुण देखिए उनके निकल करके आ रहे हैं, इन सबको भी आप लिख सकते हैं ना। साथ में फुर्तीले भी थे, आलस नहीं था उनके अंदर, तभी वो अपने घोड़े की भी देखभाल कर पाते थे, सुबह जल्दी उठ करके अपने सारे काम कर पाते थे। इसका आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बाबा भारती का हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब खड्ग सिंह के गुणों के बारे में। ठीक है, गुण भी हो सकते हैं, डाकू है और अवगुण भी हो सकते हैं, तो अवगुणों की भी हम उनके चर्चा करेंगे। आगे है आपका खड्ग सिंह के बारे में चर्चा होने वाली है यहाँ से। तो खड्ग सिंह के बारे में आपको मालूम है बेटा कि वो एक डाकू था। तो डाकू के अंदर सारे के सारे गुण ही होंगे, इस बात की एक तरह से उम्मीद करना बेईमानी है। उसके अंदर गुण कम होंगे, अवगुण ज्यादा होंगे। तो उसी आधार पर हम लोग उसका यहाँ पर चरित्र चित्रण करेंगे। आप लोग देखिए कैसे कैसे होगा। पहले मैं इनको हटा दूं, सबको जो हमने बाबा भारती के बारे में लिखे थे इनको हटा देती हूँ। उसके बाद हम अब लिखेंगे खड्ग सिंह के बारे में। देखिए लिखा हुआ है खड्ग सिंह जो था बाहुबली था, ये बात तो सबको पता ही है, डाकू था, उसके पास बाहुबल था
बाजुओं में उसके बल था, ताकतवर था, वो किसी से भी किसी की भी चीज छीनने का अधिकार रखता था। इसके अलावा वो था लोभी, लालची था वो, है ना, क्योंकि उसने जैसे ही देखा बाबा भारती के पास सुंदर घोड़ा है, उसके मन में लालच आ गया। वो लोभी था, है ना। तो लोभी था बाबा भारती का, जो घोड़ा चुरा के लेके गया था। साथ में आप क्या कह सकते हैं कि वो ढोंगी भी था। तो ढोंगी कैसे था वो? क्योंकि उसने ढोंग किया अपाहिज होने का और बाबा भारती के घोड़े को उनसे छीन लिया। तो उसे आप ढोंगी भी कह सकती हैं। ढोंगी होने के अलावा और क्या क्या था वो? इसके अलावा वो कहीं ना कहीं साहसी भी था। उसने बाबा भारती को चेतावनी दी कि मैं तुम्हारा घोड़ा तुमसे चुरा ले जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा उसको एक भय भी था, डरपोक भी था वो, क्योंकि उसको ये लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि सबको अगर पता चल जाएगा कि मैंने बाबा भारती का घोड़ा चुराया है। तो वो डरपोक भी था, है ना, वरना वो छीन के भी ले जाता। उसने ढोंग किया, डरपोक था। इसके अलावा वो विनम्र भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आप मानिए बेटा कि उसने कहीं भी बाबा भारती के बारे में कुछ गलत उनसे बदतमीजी नहीं की। उनका घोड़ा छीना, लेकिन तब भी वो कहता है आपका दास हूं, बस ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। वो किसी भी तरीके से उनका घोड़ा चाहता था, घोड़ा ले जाना चाहता था, और उसको मालूम था कि बाबा भारती उसे किसी भी कीमत पर घोड़ा नहीं देंगे, इसलिए उसने उनसे उसे ढोंग से चुराया था। साथ में कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से भावुक व्यक्ति है। जब उसने देखा कि बाबा भारती जब कहते हैं कि तुम इस बात के बारे में किसी को मत बताना, तो भावुक भी है। वो भावुक हो जाता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का घोड़ा चुरा लिया कि जो सारे समाज की चिंता कर रहा है। वो इस बात के लिए रोता भी है आकर के, है ना, और क्या है कि घोड़े को भी क्या है कि वो एक तरीके से लेकर के वापस आता है, आकर के बांधता है, वहां पर खड़े होकर रोता भी है और उसको पश्चाताप भी होता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंसानियत भी है, साथ में वो पशु प्रेमी भी है। घोड़ा उसको पसंद आ रहा है, उसे ले जाता है, तो पशु प्रेमी भी है, पशु को प्रेम करता है वो, इसलिए वो लेकर के जा रहा है ना। ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और ये आपका बाबा भारती के साथ में डाकू खड़गे सिंह का भी कैरेक्टर हो गया बेटा पूरा। अब हम पढ़ेंगे सुल्तान के बारे में। तो सुल्तान की क्वालिटीज देख लेते हैं। सुल्तान की बहुत ज्यादा क्वालिटीज मुझे मिली नहीं, पर फिर भी हम लोग देखेंगे। सुल्तान घोड़ा था, सुंदर था, ये आपको लिखा हुआ है। दूसरा, चुस्त था। उसका गुण ये है कि चुस्त था वो, है ना, चुस्त था घोड़ा वो, फुर्तीला घोड़ा था, है ना, मजबूत घोड़ा था, ताकतवर था। ताकतवर था तभी दौड़ता था बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से चलता था। साथ में वो स्वामी भक्त था। अपने स्वामी की आवाज जैसे ही स्वामी उसके गए वहां पर, उसने तुरंत उनके पैरों की आहट को पहचान लिया और वो हिनहिनाने लगा था, है ना, यानी कि अपने स्वामी की पैरों की आहट को पहचानता था। साथ में बलशाली था, बलशाली भी था। बलशाली लिख सकते हैं आप लोग, बलवान था, बलशाली, बलवान कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। और साथ में ऊंचा कद था उसका, ऊंचा था, अच्छा ऊंचा घोड़ा था वो, ये भी बात आप लिख सकते हैं, है ना। ऊंचा था, फुर्तीला था, चुस्त था, ताकतवर था, स्वामी भक्त था, बलशाली था। ये सारी की सारी बातें आप सुल्तान के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हो गए सुल्तान के गुण बेटा। ये सुल्तान के गुण हमने लिख लिए। इसके बाद है, आपने जो शब्द लिखे हैं ये किसी की विशेषता, गुण, प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मैं आपको बता दूं बेटा, विशेषण क्या होता है, जिनसे हम किसी की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, जिन शब्दों से, उन सबको विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में इनको एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, है ना। ये सारे के सारे विशेषण की परिभाषा मैं आपको अलग से करवाऊंगी बेटा, अलग से उसमें अलग वीडियो में बनाऊंगी, तब उसको भी आप लोग देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं या किसी की कमियां बताते हैं, वो सब के सब विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या विशेषण होते हैं, ये सब मैं आपको अलग से वीडियो में बेटा शेयर करूंगी, उसको भी आप लोग देखिएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। साथ में है आगे सुल्तान की कहानी। कैसी है, मान लीजिए ये कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बढ़ा रही है। तो देखिए मैं बनाती हूँ इस कहानी को, आप भी समझ सकते हैं। आप कहानी को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, मेरे मालिक बाबा भारती हैं, है ना, और बाबा भारती अपना सब कुछ त्याग कर आ चुके हैं, सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। बाकी उन्हें किसी जमीन से, घर बार से, संपत्ति से कोई भी लगाव नहीं है, लेकिन वो मुझे ऐसे प्यार करते हैं कि जैसे मैं उनका अपना बेटा हूं।
इसके बाद आप देखेंगे वो भक्त है, ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बाद जितना भी समय बचता है वो सारा का सारा समय मेरे साथ बिताते हैं, मुझ पर अर्पण कर देते हैं। इसके आगे लिखेंगे कि मेरा खरारा भी अपने हाथों से करते हैं, मेरी सारी देखभाल वो अपने हाथ से करते हैं, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाते हैं। एक बार एक डाकू आया बाबा के पास, बाबा भारती के पास आया, खड्ग सिंह डाकू आया। उसने कहा कि मुझे घोड़ा दिखाइए। बाबा भारती ने मुझे बड़े शौक से, बड़े गर्व के साथ उसके सामने दिखाया। मुझे ऊपर पीठ पर चढ़ करके उन्होंने मेरी चाल भी उसको दिखाई, और मुझे देख करके वो जो था डाकू खड्ग सिंह था, उसके सीने पर सांप लौट गया। उसने कहा कि बाबा इतना सुंदर घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। इसके बाद बाबा भारती की नींद उड़ गई और 6 महीने तक मेरे अस्तबल में आकर के मेरी रखवाली करती रही। 6 महीने तक सोए नहीं। लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि उसने केवल कहा था वो मुझे लेकर नहीं जाएगा, तो बाबा थोड़े से असावधान हो गए। लेकिन इसके कुछ दिन के बाद वो मेरी पीठ पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक अपाहिज के रूप में वो ढोंगी खड्ग सिंह बैठा हुआ था। उसने कहा कि इस लाचार की मदद करते जाना, और इस तरीके से वो धोखे से मेरी पीठ पर बैठ गया। उसने बाबा भारती के हाथ से मेरी रस्सी छुड़ा ली और मुझे लेकर के भागने लगा। तब बाबा भारती ने कहा कि जरा ठहरो, इस बारे में किसी को मत बताना। यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ एक घोड़े को दुख तो हुआ होगा। वो यहाँ पर लिख सकते हो कि मुझे उस समय बहुत दुख हुआ कि बाबा भारती मुझे इस तरीके से छोड़कर चले गए कि जैसे मुझे कभी जानते ही ना हो। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। लेकिन जब मुझे लेकर के खड्ग सिंह चला गया, उसके बाद उसके भी मन में पश्चाताप हुआ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का जानवर ले आया हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति का घोड़ा ले आया हूँ जो इसी को देखकर जीता था। वो इसे कितना प्यार करते थे, मैं इसको ले आया। और इतने पर भी उनके मन में समाज की चिंता थी, तो उसके मन में पश्चाताप हुआ। वो मुझे लेकर के अस्तबल में आ गया और यहाँ आकर के मुझे चुपचाप बांध दिया। सुबह बाबा भारती नहाने के लिए गए और लौट करके जैसे अपनी आदतन वो मेरे पास आने लगे, तभी उनको ख्याल आया कि मैं शायद यहाँ पर अस्तबल में नहीं होऊंगा, तो वो वापस जाने लगे। लेकिन मैंने हिन्नी ना आकर उनको बुलाया, तो उनको पहले तो शायद लगा हो, उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन वो वापस आए और मुझसे लिपट कर बहुत रोए। उसके बाद वो बाहर गए और वहां जाकर रोने लगे। तो ये आपकी कहानी इस तरीके से बन सकती है बेटा, है ना। ऐसी आप लोग लिख सकते हैं, और किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ भी सकते हैं मुझसे। आगे है मन के भाव। तो कहानी में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित कौन था? सबसे पहले चकित था बाबा, जो खड्ग सिंह था। बाबा के पास ऐसा सुंदर घोड़ा देख करके वो चकित था। चकित मतलब सरप्राइज्ड था। अधीर, अधीर क्यों उठा? वो घोड़े को पाने के लिए अधीर हो उठा था खड्ग सिंह। डर, बाबा भारती को डर लगा था जब खड्ग सिंह ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास इस घोड़े को नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती उस टाइम पर डर का अनुभव कर रहे थे। प्रसन्नता, बाबा भारती हमेशा जब भी घोड़े को देखते थे, सुल्तान को, तो प्रसन्नता का अनुभव करते थे। साथ में जब उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा वापस आ गया है और अस्तबल में वापस आके बंधा हुआ, तब भी उनको बहुत प्रसन्नता हुई। करुणा, करुणा आई है यहाँ पर 2 जगह पर। बाबा भारती के मन में तब आई जब खड्ग सिंह ने उनका घोड़ा छीन लिया। वो कहते हैं कि तुम इसके बारे में किसी को बताना नहीं, वरना कोई भी किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। दूसरा करुणा आई खड्ग सिंह के मन में जब उसने सोचा कि बाबा भारती इस घोड़े को इतना प्यार करते थे, तब भी मैं इसको ले आया। उसका मन रोने के लिए हो गया था, तब उसके मन में करुणा का भाव जागा था। निराशा बाबा भारती के मन में आई थी जब खड्ग सिंह ने उनका घोड़ा छीन लिया था, और वो कहते हैं कि ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, मैं घोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। जहां पर बात आती है कि उन्होंने उसकी नजर में आंखों में ऐसे देखा जैसे कोई बकरा कसाई को देखता है, वहां पर उनके मन में निराशा का भाव जागा था। ठीक है, आप इन भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। जैसे चकित, हम कोई हैरानी करने वाली चीज देखते हैं तो हम चकित होते हैं। जैसे किसी जानवर की अजीबोगरीब हरकतें देखी तो हम चकित हो जाते हैं, या किसी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते देखते हैं तो हम चकित हो जाते हैं। अधीर कब हो जाती है? जब हमारे सामने कोई, कई बार ऐसा होता है हमारे सामने कोई गिफ्ट हैम्पर आया, हमें कोई गिफ्ट मिला, पैक है, हम उसको खोलने के लिए अधीर हो जाते हैं। डर जाते हैं हम अक्सर जब एग्जाम होने वाला होता है या हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके पहले हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हम थोड़े से डर जाते हैं। प्रसन्नता, जब हमारा परीक्षा परिणाम आता है, रिजल्ट आता है और अच्छा आता है, या पापा कोई अच्छी चीज हमारे लिए लेकर के आते हैं, मम्मी कोई अच्छी चीज लेकर के आती है, तो हमें प्रसन्नता होती है। करुणा कब आती है हमारे मन में? जब हम किसी व्यक्ति को परेशान देखते हैं, किसी को, गरीब को सताया जाता है, या फिर किसी को हम बहुत दुखी देखते हैं, तो हमारे मन में करुणा का भाव जागता है। निराशा कब होती है? जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, हम कुछ सोच के चलते हैं, वो काम नहीं होता है, या हमारे मन की इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता है, तो हम निराशा अनुभव करते हैं। ठीक है बेटे, इनमें कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। इसके बाद आपको है झरोखे से।
तो आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं, तो आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। उनकी कविता है छोटी सी, इसको मैं इसी वीडियो में करा दे रही हूँ बेटा, ताकि अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। तो वो चली हवा, वो चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं। वो कहते हैं देखो हवा चली, हवा चल रही है, हवा चल रही है, लेकिन ना तुम्हें दिखाई पड़ती है ना मुझे दिखाई पड़ती है, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। मतलब हवा चली तो पत्तों ने तो हवा को देख लिया, वरना वो क्यों खुशी मनाते। अब पत्ते हवा को देखकर खुशी मना रहे हैं, कैसे पता चला? क्योंकि पत्ते हिलने लगते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे पत्ते नाच रहे हो। तो पत्ते जो होते हैं हवा चलने पर हिलते हैं, तो उस बात को सुदर्शन ने कहा है कि वो पत्ते खुशी मना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा वो चली हवा, वो चली हवा। तो छोटी सी कविता है सुदर्शन की, वो चली हवा, वो चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं। मतलब ना तुम्हें दिखाई पड़ती है ना मुझे दिखाई पड़ती है, लेकिन पत्तों को दिखाई पड़ गई, वरना वो खुशी क्यों मनाते। यानी कि उनको खुशी दिखाई पड़ गई है, इसलिए वो खुशी, उनको पत्तों को हवा दिख गई है, इसलिए वो खुशी मना रही है। वो चली हवा, वो चली हवा। आगे है साझी समझ। तो आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पत्तों ने देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। क्योंकि यहाँ पर लेखक ने प्रकृति के बारे में लिखा है कि जब हवा चलती है तो पत्तों को बहुत खुशी होती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पत्तों को खुशी मनाते हुए देखा है कि पत्ते हवा को देखकर खुशी मना रहे हैं। ये बात हमें अच्छी लग रही है कविता में। बहुत ही सुंदर उन्होंने मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, कि पत्तों को ऐसे दिखाए जैसे कोई बच्चा खुशी मना रहा हो हवा देख करके। साथ में वो पत्तों की काबिलियत की बात करते हैं, उस हवा को पत्ते देख पा रहे हैं जिसे हम नहीं देख पाते हैं। आगे है खोजबीन के लिए। तो सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। तो QR कोड के बारे में बेटा मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ अब तक, फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा ये QR कोड है आपका, ये आपका QR कोड है, क्या है मैं आपको कर देती हूँ। ये आपका QR कोड है। ये इसको जब आप अपने फोन से स्कैन करेंगे या लैपटॉप पर आप स्कैन करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर आपके पास जो है क्या बेटा एक लाइब्रेरी खुल जाती है, जहां से आपको सुदर्शन की बाकी कहानियां भी मिल सकती है। तो इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। अभी पोर्टल पर बहुत सी चीजें अपलोड नहीं भी हुई हैं, तो हो सकता है अभी फिलहाल आपको ना मिले, बहुत जल्दी यहाँ पर आपको सुदर्शन की कहानियां मिल जाएंगी। अभी शायद नहीं है यहाँ पर, तो आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो अभी अगर तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपकी संस्कृत का भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। आगे वीडियोज आपकी बेटा संस्कृत की आएंगी, है ना, उसके बाद साइंस की आएंगी। तो बहुत जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।